हेलो दोस्तों, एक और रोड ट्रिप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं नेशनल हाईवे 27 अहमदाबाद से उदयपुर। लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो हम अहमदाबाद से उदयपुर डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। पिछला जस्ट वीडियो हमने बनाया हुआ है कि हम अहमदाबाद से माउंट आबू आए। माउंट आबू में हम 2 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन सैटरडे पूरा दिन रुके, घूमे फिरे और हमने सोचा अब यहाँ से उदयपुर एक जाता है तो क्यों ना उदयपुर जाया जाए। तो अभी जो हमारी जर्नी है वो कंटिन्यू है माउंट आबू से। ठीक है, माउंट आबू के कुछ नज़ारे मैं आपको म्यूजिक के साथ दिखाता हूँ, वो एंजॉय करिए और फिर हम इस हाईवे के नज़ारे लेते हैं। माउंट आबू से आप नीचे उतरेंगे तो आप आ जाएंगे आबू रोड पे और आबू रोड से आपको लेफ्ट के लिए बताएगा और फिर आप यहाँ पर 27 for 126 किलोमीटर्स। अब बता रही है आपने कैसेट सुन लिया कि 126 किलोमीटर हमें कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों हमें निकलते निकलते 10:30 हो गए, बिल्कुल आबू छोड़ते हुए। हमने सोचा था 9 साढ़े 9 मैक्सिमम हम निकल जाएंगे, लेकिन पता है बच्चों के साथ होते हैं तो थोड़ी सी देर हो जाती है। और यहाँ से 168 किलोमीटर समवेयर अराउंड बता रहा है माउंट आबू से उदयपुर। तो देखते हैं कितना समय लगेगा। लगभग 2-2.5 घंटे लगने चाहिए। हमारा अप्रॉक्सीमेट टारगेट है कि 12:30-1 बजे तक हम उदयपुर पहुँच जाए और फिर वहीं पर ही घूमेंगे और शाम को वहाँ से हम वापसी करेंगे। तो ये हमारी रोड ट्रिप होने वाली है माउंट आबू से उदयपुर की। और उदयपुर में क्या घूमने लायक है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा और वहाँ घूमेंगे भी, कुछ जगहों पर हम घूमेंगे भी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब दोस्तों रास्ते में 1-2 पॉइंट देखने के बाद हम धूम व्यू पॉइंट, 7 धूम व्यू पॉइंट पे भी रुके हैं, जो बिल्कुल एक शार्प यू टर्न आ रहा है वहाँ पर था। तो हमने सोचा फिर से एक और नज़ारे लिए जाए, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन कहने को इसको पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से भी बस पहाड़ियाँ दिखेंगी। जैसे मैंने एक पिछला पॉइंट दिखाया जहाँ से माउंटेन और आपको वाटरफॉल दिख रहा था, वो नज़ारे काफ़ी बेहतर थे इससे कंपेरेटिवली। तो ऐसे रास्ते में भी कई मोड़ पर आपको चलते हुए कई जगह पर पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पर बाहर किनारा निकाला हुआ है और आप वहाँ पर खड़े रह के फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं और फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। कई बार स्टॉल्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर भी रिलैक्स कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे ही चल रही है, बिकॉज़ मुझे ना कोई इंजन को स्टार्ट सिर्फ रखने की ज़रूरत है, कोई भी गियर में डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मेरी जो चढ़ने के टाइम पे दोस्तों जो एवरेज बिगड़ी थी उसको मैं रिकवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हंसते खेलते हम नीचे आ गए। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। चढ़ाई से ज़्यादा उतरने में और मज़ा आया, बिकॉज़ आराम से हमें कोई कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं थी। उदयपुर ही जाना है, उदयपुर में 1-2 जगह ही घूमनी है। उदयपुर से पहले ये एक खूबसूरत सा होटल हमें नीचे ये देखने को मिल गया है और सड़क बहुत अच्छी है, कोई टेंशन की अब बात है नहीं। तो ये है उदयपुर से फिर अहमदाबाद की वापसी ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी माउंट आबू से होगी। तो हमने सोचा कि जब माउंट आबू से उतनी ही डिस्टेंस होना है तो 160 किलोमीटर बीच में आता है, तो चलो उदयपुर भी एक दिन घूम लिया जाए। उदयपुर में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हैं, जैसे कि उदय विलास पैलेस है, झील है वहाँ की, उदय झील जो है वो है, और दूसरे 1-2 अपने आकर्षण हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट की स्टाइल में उदयपुर की तरफ। बीच में जो आता रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अभी सुबह के 11:15 बजे हैं। ठीक है, हम लगभग 1 घंटे पहले 10:30 बजे
चले थे माउंट आबू से, और बीच में काफ़ी जगहों पर हम रुकते चले ताकि फ़ोटोग्राफी वगैरह हो जाए, वीडियोग्राफी हो जाए। ठीक है, शुरू में तो अच्छा था, लेकिन रोड की क्वालिटी जो है इसके बाद बहुत ही ख़राब निकली। और रोड की जो जहाँ पे कंक्रीट की सड़क बनी थी वो धसी हुई थी, और जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है और सड़क में खड्डे और स्मूथिंग नहीं है, जो शुरुआत में 1-2-5 किलोमीटर ही मिला, तो सड़क इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी ये काम चल रहा है तो बिल्कुल स्लो 40 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। उदयपुर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अभी भी तकरीबन दोस्तों 1.5 घंटे जैसा टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। रुकेंगे नहीं ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज जब होटल से चेकआउट किया तो पोहा खा लिया। अब सीधा जो है लंच करेंगे उदयपुर में और सिटी पैलेस घूमेंगे। सिटी पैलेस जो है वन ऑफ द फेमस है उदयपुर में घूमने के लिए। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी हम कोई ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ब्रेक के लिए नहीं रुकेंगे। 10:30 बजे निकलेंगे, 11:30 अभी 12 बज रहे हैं। तो हमें सबसे पहला टारगेट है कि 1-1:30 बजते बजते हम सिटी पैलेस पहुंच जाए, और लंच भी करना है उस इन बिटवीन हमें 1:30-2 बजे तक। फिर सोच रहे हैं कि 1-आध घंटा बच्चों को जू में घुमाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वीडियो अलग अलग जो बनाएंगे वो चैनल पे आते रहेंगे। अभी नज़ारे बहुत अच्छे देखिए दोस्तों। रोड ट्रिप का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, फैमिली के साथ खास करके। हम लोग हमारे दोस्तों के साथ तो जनरली करते ही हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ रोड ट्रिप का मज़ा है वो अलग ही है। देखिए कितनी आप देख सकते हैं श्रृंखला बनी हुई है छोटे छोटे पर्वतों की, और बहुत अच्छा नज़ारा है। रास्ते में बारिश मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। यहाँ से ये देखिए एक और पर्वत को काटा गया है। अब थोड़ा रास्ता थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बीच बीच में खराब रास्ता भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि अभी बारिश पूरी सीजन होते होते तो और रास्ता खराब होगा। आ रहा है देखिए इलाहाबाद, मतलब जो कि प्रयागराज हो चुका है। पुराना बोर्ड लगता है 985 है। क्या तुक बनता है यहाँ से इलाहाबाद का बोर्ड लगाने का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बीच में रास्ते आएंगे जहाँ इलाहाबाद के लिए मोड़ आ ही जाएंगे, तो ये मुझे कोई तुक सही लगा नहीं। और बताना चाहूँगा अहमदाबाद से लगभग जो है उदयपुर वो 250 किलोमीटर से ऊपर है, 250 किलोमीटर के आसपास है। तो एवरेज आपको 4.5-5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे के आसपास आपको लगते हैं। अगर एक ब्रेक आप साथ में लेके चलेंगे 5.5 घंटे आपको लगेंगे। मैं डायरेक्टली भी हम उदयपुर पहले आ चुके हैं, तो अर्ली मॉर्निंग निकला करिए अहमदाबाद के, अगर सेंटर में रहते हैं खास करके। तो उससे क्या है दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग में जो भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी और आप हाईवे पे पहुंच जाएंगे, और आसपास के छोटे गांव भी आप क्रॉस कर लेंगे, और फिर हाईवे पे पहुंचने के बाद कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए, जिसकी वजह से 10 बजे के आसपास आप जो है उदयपुर पहुंचे। फिर अगर आपने होटल रखा है तो होटल में चेक इन करिए। चेक इन करने के बाद आप थोड़ा सा फ्रेश होंगे, घूमने निकलेंगे, पूरा दिन घूमिए। रात को पिचोला लेक जा सकते हैं। ठीक है, और घूमते रहिए। घूमने के बाद आप जो है एक दिन और अगर ज़्यादा साइट सीन करना है या आसपास जाना है तो आप वहाँ से उदयपुर भी मतलब एक दिन और रुक सकते हैं। प्लस दोस्तों पिछली बार मैं कुंभलगढ़ भी गया था। कुंभलगढ़ भी वहाँ से 2-3 घंटे की ड्राइव पे है। हमने पिछली बार बनाया था वीडियो, आपको इसी चैनल पे बहुत जल्द मैं डाल दूंगा वो वीडियो। तो आप कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत अच्छा है। वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल वहाँ पर आई हुई है। चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद 2nd लार्जेस्ट वॉल वहाँ पर है, तो वो देखने लायक है। वो ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए। तो 2 या 3 दिन का आप प्लान बनाकर आ सकते हैं। ठीक है, और शॉपिंग जो करनी है, शॉपिंग में दिन में आप टाइम मत बर्बाद करिए। शॉपिंग के लिए रात बहुत बेटर होती है। और पिछला व्लॉग देखा नहीं देखा पता नहीं दोस्तों, माउंट आबू में भी दोस्तों रात को शॉपिंग और खाने पीने का बहुत तैयारी थी। 90-95% लोग गुजराती थे, और सब रात को जो है दारू पार्टी की तैयारी कर रहे थे। चखना ले लूँ, जिसका देखो फ़ोन उठा के बोल रहा है मैं चखना लेने आया हूँ, क्या लेना है, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा। और यहाँ का जो टूरिज़्म है वो ज़्यादातर लीकर पे डिपेंडेंट है, बिकॉज गुजरात नज़दीक है और गुजरात ड्राई स्टेट है।
तो एक अजब सा माहौल देखने को मिला। बाय द वे, मैं ड्रिंक दोस्तों नहीं करता हूँ, लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं की, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ड्रिंक आप रेगुलर करिए। कभी कभार ओकेजनली करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को आदत बना लेने से वो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही पहुँचाती है, जैसे सिगरेट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मंजिल से ज़्यादा हमेशा रास्ते का मज़ा होता है, क्या कहते हो आप लोग? और मैं तो एंजॉय करता हूँ लॉन्ग ट्रिप बहुत ही रोड के साथ साथ, और बहुत अच्छी वादियाँ हैं। कभी हम नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, सामने जो है हिल्स दिखे जा रही हैं, और मानसून की वजह से हिल्स में जो है हरियाली भी दिख रही है। बादल से जो है क्या कहते हैं, धूप जो है वो भी लुका छुपी खेल रही है। तो एक अच्छा मौसम लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, और मैं आपको दिखाने से रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, ठीक है। बाय द वे दोस्तों, हम काफ़ी लॉन्ग जर्नीज करते रहते हैं, आप लोगों के लिए रोड ट्रिप लाता रहूँगा मैं। जब कोरोना काल था, कोरोना में हम गए थे अहमदाबाद से लखनऊ की भी रोड ट्रिप की थी, नई नई गाड़ी ली थी, इतनी ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी नहीं थी, फिर भी एक लॉन्ग ट्रिप की थी। तब उतना लोग लॉन्ग ट्रिप प्रीफर करते नहीं थे, और किसी को भी अगर कहा जाए कि भाई आप इतनी बड़ी 1400 किलोमीटर की जर्नी विद सिंगल ड्राइवर और की, तो फिर वो बड़ी बात हो जाती है, और स्किल्स भी इतनी बेटर नहीं थी। तो उसके बाद ही जो है लॉन्ग ट्रिप का चस्का लग गया कि नहीं, मज़ा है अगर सेफ्टी के साथ अपने कंट्रोल में चलाओ आप, तो एक गाड़ी चलाने का मज़ा भी है। ये देखिए पहाड़, देखिए कितने खूबसूरत है। अभी भी उदयपुर दोस्तों लगभग 85 किलोमीटर यहाँ से बता रहा था, ठीक है। रास्ता फिर भी अभी ठीक लग रहा है मुझे, थोड़े से दरारें आ चुकी है, लेकिन फिर भी ठीक है ये रास्ता। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना भूल गया, अभी आगे मैंने जो है एक टोल दिया 50 रुपये का, दूसरा टोल आया, शायद वो भी कुछ था, पता नहीं मुझे कि उसमें कितने कटे, लेकिन बता दूंगा मैं आपको बाद में। पर आगे मैंने एक भाई साहब को, इनोवा थी और एक क्रेटा थी, वो पकड़ी हुई थी। 80 किलोमीटर के ऊपर आप अगर गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर, खास करके राजस्थान में, तो आपको जुर्माना होगा। हमारे साथ भी एक बार, पिछली बार हम जोधपुर गए तो हुआ था। राजस्थान में खास करके ये आपको देखने को मिलेगा। तो 80-85 तक तो चलेगा, लेकिन 85 से ऊपर 90 के आसपास होगी तो वो आपको साइड में लगा सकते हैं कि भाई लगाइए। देखिए ऐसे ऐसे खड़े हैं ना, वैसे ही, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही कहीं पे अचानक से मोड़ पे खड़े होंगे, या आप जब ब्रिज से उतरते हैं तो वो खड़े होंगे, जिसकी वजह से आप रडार में उनकी आ जाए। आप उनको देख के स्पीड स्लो कर देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो फ़ोटो खींच चुका होगा, और वो आपको आपका फ़ोटो दिखाएंगे कि देखिए आपने हमें देखने के बाद जो है वो स्पीड कम की, आपकी स्पीड ये रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। और अगर आप निकल गए वहाँ से तो घर पे भी जुर्माना आता है। कई लोग बताते हैं 2000 आता है, कई लोग बताते हैं 1000 रुपये आता है। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, देखिए कितना अच्छा घर ऊपर बना हुआ है। तो लिमिट में चलाइए अपनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर राजस्थान में ये एक चीज़ ज़रूर है, वरना 1000 रुपये जुर्माना लेते हैं ये। यहाँ पर तो 1000 रुपये हमारे साथ लिया था, तो आपके साथ कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, वो कमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन 80-85 से ऊपर मत जाइए। कितनी भी पावरफुल गाड़ी है, 85 लिमिट आपकी हो गई है। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. आगे वाली गाड़ी देखते होंगे लोग, ज़्यादातर जो है पीछे लोगो लिखा देंगे कुछ धर्म संसद का। अभी इन भाई साहब ने जो है गाड़ी के पीछे बहुत सारा सामान भर रखा है, या तकिए रख देते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि आपकी ये जो आपका आईना है ना, ये आपकी तीसरी आंख है, ठीक है। एक आपकी राइट साइड, एक आपकी लेफ्ट साइड, और ये जो तीसरी आंख है बीच वाली, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें कुछ बीच में लिखवाते हैं तो पीछे की विजिबिलिटी कटती है। ये आईना कंपनी को शौक नहीं हुआ कि आपको दिया है, वो आप ही की फिजिबिलिटी के लिए दिया है। तो हम इस पर कोई भी, मैं तो कभी कोई स्लोगन नहीं लिखवाता हूँ, ना धर्म का, ना कोई जाति का, कि हम इस जाति के हैं या इस ईश्वर की हम पूजा करते हैं। और इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप लिखिए। प्लस अगर नहीं लिखवाते तो कई लोगों को मैंने देखा कि वहाँ पीछे जो है हमारे पिलोज होते हैं वो लगा देते हैं। अरे भाई ये विजिबिलिटी के लिए दिया है, ठीक है, या सामान भर देते हैं।
इससे एक्सीडेंट होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नहीं पता चलता सामने कौन आ रहा है। ये जो आईना है एक्चुअल में जो आपकी गाड़ी चल रही है उसमें ये बताता है कि पीछे आने वाला कितनी दूरी पर है, लेकिन उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं बताकर ज़्यादा पास बताता है, जिसकी वजह से एक्चुअल एक्सीडेंट होने से टल जाता है। पर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मैंने देखा 50 to 60% लोग करते ही नहीं हैं। तो इसका एक इस्तेमाल मैंने देखा अचानक से गाड़ी को, तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। और जो अभी पीछे हमने गाड़ी छोड़ी उसने तो क्या किया था, वो आईने तो बंद रखे ही थे, साइड मिरर भी भाई साहब ने दोनों बंद रखे थे। अब सोचिए कि किस हद तक ये ड्राइविंग कर रहे थे, बिल्कुल एक आंख आगे वाली देखकर। टोटल गाड़ी की 4 आंख होती है, 3 आंख तो मैंने आपको बताई, जो तीसरी आंख सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी आंख जो होती है, सबसे पहली आंख जिसको कहेंगे, वो हमारी सामने वाली होती है। पहली और तीसरी आंख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी की 2 आंखें भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये चलते चलते एक छोटा सा दोस्तों मैंने आपको ज्ञान दे दिया। और लेन में ड्राइविंग हमेशा करिए, ठीक है, और हमेशा ओवरटेक जो है राइट साइड से करने की ट्राई करिए। ये छोटे छोटे से रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब दोस्तों कई ढलानें मुझे यहाँ पर देखने को मिली, तो जहाँ भी ढलान आती है मैं अपने इंजन को, गाड़ी को न्यूट्रल कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने माउंट आबू से उतरते वक्त किया, ताकि मेरी एवरेज जो है वो बढ़ जाए। और दोस्तों एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, ये अहमदाबाद से उदयपुर वाला रास्ता नहीं है। उस रास्ते में इतनी आपको चढ़ाई या ढलान देखने को नहीं मिलेगी, सीधा रास्ता मिलेगा। लेकिन आप माउंट आबू से उतर रहे हैं तो आपको ढलान मिल रही है, और अगर आप उदयपुर से माउंट आबू जाएंगे तो आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छे रास्ते, क्योंकि कंटिन्यूअस पहाड़ियाँ बंद ही नहीं हो रही है और बीच में रास्ते बनाए गए हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा माउंट आबू से आप उदयपुर का भी एक बार रास्ते को ट्राई करें, और वहाँ बड़ा ही सुनहरा रास्ता, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और एक अलग ही अनुभव होगा, और आपकी 2 से 3 दिन की ट्रिप बनाई जा सकती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उदयपुर में फाइनली एंटर कर चुके हैं, और यही हाईवे पे चलते चलते उदयपुर के लिए लेफ़्ट आपको सिग्नल बताएगा, लेफ़्ट लेते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम उदयपुर शहर में आ चुके हैं। रास्ता अहमदाबाद से लेकर यहाँ तक दोस्तों सही है, कंप्लीट है, आप आना हो चाहे आ सकते हैं। यहीं से चित्तौड़गढ़ का रास्ता भी है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट भी फेमस है, यहाँ से नज़दीक ही है चित्तौड़गढ़। लेकर दोस्तों अब आगे जा रहे हैं, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ यहाँ से 114 किलोमीटर है। अभी 6-7 किलोमीटर के बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और दोस्तों अगर आप उदयपुर आते हैं तो मैं कहूँगा पूरे कागज़ के साथ गाड़ी रखिए, गाड़ी लेकर आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आप पीयूसी ले आ सकते हैं तो पीयूसी ले आइए, वरना पीयूसी यहाँ पर पहले एंटर होते ही करवा लीजिए, रास्ते में भी हो जाती है। और साथ में आपको कहूँगा कि सारे कागज़ होने चाहिए, अगर नहीं है तो फोटोकॉपी वगैरह होना चाहिए, या ई परिवहन पे आप डाउनलोड कर लीजिए, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस भी होना चाहिए गाड़ी का, गाड़ी के कागज़ होने चाहिए, और पीयूसी होना चाहिए। भूख लगाई है तो 1:30 बजे यहाँ रास्ते में जू जाते रास्ते में आया है, तो यहाँ पे खाना खाएंगे हम। है पनीर चिली ड्राई, ठीक है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है फूड। लकीली इस ट्रिप में जो भी फूड खाया, जहाँ भी खाया, फ्रेश मिला, बहुत अच्छा मिला, ठीक है ना। और छोटी सी थाली दी गई है। अभी एक और पंजाबी थाली जैसा कुछ मंगाया है, छोटा सा कॉम्बो, और एक और शेक मंगाया मोमू ने, देखिए ये शेक है, ब्लैक करंट शेक, ठीक है, आराम से, कोई नहीं ले। अब दोस्तों ये यहाँ पे 2 रोटी एंड सब्जी है, दाल तड़का है और जीरा राइस है, ये एक कॉम्बो मंगाया है। पनीर अल्टीमेट, बहुत अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा मज़ा आ गया। तो ये जो यहाँ मैं बाहर निकलते निकलते आपको बताता हूँ कि कहाँ मैंने खाना खाया, तो वहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। वैदेही फूड प्लाजा कहा जाता है, ठीक है, वैदेही फूड प्लाजा, यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इस व्लॉग को एंड करने का वक्त हो चुका है, बिकॉज उदयपुर आ चुके हैं और अब हम घूमने वाले हैं, जिसका वीडियोस आपको आगे चैनल पे देखने को मिलेंगे। मोमू की ज़िद है हमारे बेटे की कि उसे ज़ू देखना है, तो सबसे पहले हम ज़ू देखने जाएंगे, और ज़ू के बाद दोस्तों हम जाएंगे सिटी पैलेस, और उसके बाद उदय सागर झील शाम को घूम के फिर हम वापस अहमदाबाद आ जाएंगे।